नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे है और वो ये है कि पिछले अगर हम देखें 6 महीने में पूरे विश्व में लोगों के ट्रेडिंग करने के तरीके में एक बहुत ही अहम बदलाव आया है। और ये बदलाव जो है ये मैं कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा था यूएस की और बाहर के मार्केट्स की। तो उसके अंदर जो है जो जैसे डेटा एनालिसिस करने वाली कंपनियां होती है, स्टॉक मार्केट की कंपनियां होती हैं, तो वो खाली स्टॉक मार्केट को एनालिसिस नहीं करते। वो लोग ये भी देखते हैं कि भाई हमारे जो क्लाइंट्स हैं या जो आम लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल के इन्वेस्टर्स, वो किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो उनके ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं, जिस तरीके से वो ट्रेड करते हैं, इस हिसाब से जो है उनको स्टॉक मार्केट में काम करने में उनको एक समझ में आता है कि हाँ, लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स कैसे बनाएं। तो इसी से जुड़ी हुई छोटी सी आज की एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो ये देखा गया है कि पिछले 5-6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों ने, मैं भारत की बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय बाहर की बात कर रहा हूँ, हम यूरोपियन देशों की, अमेरिका की, चीन की, जापान की, इन कंट्रीज़ की बात करें, डेवलप कंट्रीज़ वगैरह की, कि वहाँ पे लोगों ने जो है अब मोबाइल को से ट्रेडिंग डिच कर दिया, मतलब वहाँ से ट्रेडिंग कम कर दी है और वो लोग जो है अब लैपटॉप्स का जो है वो यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अंदर अब वहाँ पे जैसे आप जानते होंगे कि यूएस में तो मैक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को भारत में लाएं तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो लोग अगर हो सके तो एक छोटा सा लैपटॉप लें। उसके अंदर कम से कम 8 से 16 GB रैम आपके पास होनी चाहिए। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो 16 GB से कम की रैम का आपको कोई भी लैपटॉप नहीं लेना है। प्लस अब आप अगर आप ट्रेड करते हैं या आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप के द्वारा करें। उसमें क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जो है अब ख़ास करके हम देखें तो एआई मॉडल्स जो हैं, जिसमें कि बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो दो एआई के मॉडल्स हैं, उनमें से एक चैट जीपीटी है, दूसरा गूगल का जेमिनाई है। तो गूगल का जेमिनाई और चैट जीपीटी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो वो लोग वहाँ पर डीप सीक का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो डीप सीक का यूज़ वैसे अगर हम देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी होता है, लेकिन चूँकि ये चाइना का है तो बहुत सारी कंपनीज़ ने इसको अपने प्रीमाइसेस में या अपने ऑफिस के अंदर बैन कर रखा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे बहुत सारे लोग जो है जो ट्रेडिंग करते हैं, वो उनका एक कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं होता। वो उन्होंने पैसे लगा रखे होते, बीच बीच में से आकर के अच्छा ठीक है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा देख लिया, कभी ऑफिस के सिस्टम पे ही खोल करके देख लिया, या खुद के इसमें काम जो बिजनेस इसमें शॉप्स में तो वहाँ पे देख लिया। तो अब ये लोग जो है ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे लैपटॉप्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इनको एनालिसिस करना ईजी हो जाता है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जो है वो साइट्स से, जहाँ पे भी डेटा जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ से डेटा को डाउनलोड करते हैं। जैसे कि मैंने भी मेरे इस चैनल पे 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो चैट जीपीटी से रिलेटेड कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं ऑप्शन चेन का, कैसे आप जो है ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोग अब लैपटॉप में डेटा निकालते हैं, फिर उस डेटा को जो है वो चैट जीपीटी को आगे देते हैं कि भाई इस फाइल को एनालिसिस करो और हमें बताओ कि क्या मार्केट्स हो रहे। ख़ास करके अगर हम देखें तो बाहर तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह का भी यूज़ होता है, तो वो लोग उसका लिए भी यूज़ करते हैं। हालांकि कोई इतना ये एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी सीखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले दिनों में भारत में भी आएगी। तो आप में से जो लोग भी खास करके अगर मोबाइल को ही मात्र यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि हो सके तो धीरे धीरे आप एनालिसिस के लिए या किसी चीज़ के लिए आप लैपटॉप का यूज़ करना शुरू कीजिएगा। आपको ये बात बहुत छोटी सी लग सकती है, आपको लग सकता है अरे यार ये कोई बताने वाली बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ही बहुत ज़्यादा असर डालती हैं आगे जा कर के। तो इसलिए ये एक वीडियो था। तो आपको 2-3 चीज़ों में आपको थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा। ख़ास करके नंबर 1 एक तो ये कि हल्का फुल्का कंप्यूटर आपको चलाते आना चाहिए, लैपटॉप जो है। प्लस अगर हो सके तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में थोड़ा सा आप सीखिएगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, ख़ास करके अगर हम देखा जाए
तो जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बता सकती हैं। तो इन डाटा को आप कैसे एनालिसिस करना है ये सब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको चैट जीपीटी बना करके दे देगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको जब भी आप कोई फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपको उस फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोलना है, और फिर जो है वो फाइल अगर आप चैट जीपीटी को देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बजाय इसके कि आपने डायरेक्टली अगर कोई सीएसवी फाइल अगर आपने जो है चैट जीपीटी को या गूगल जेमिनाई को दी, तो ऐसा मैंने देखा है क्योंकि मेरे पास तो दोनों है, एक मैक है और विंडोज़ का भी है। तो मैंने देखा है कि अगर आप एक्सेल फाइल्स को फॉरवर्ड करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है बजाय सीएसवी फाइल्स के। और अभी हमारे अगर हम बात करें एक्सचेंजेस में एनएससी की साइट्स पर जो डेटा आ रहा है वो ज़्यादातर सीएसवी फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो एक मेरे व्यूवर्स को एक ये मेन जानकारी दे दूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को यूट्यूब के लिंक से। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।